क्रेडिट सिस्टम, चूंकि इसमें क्रेडिट सिस्टम आया है और वो विद्यार्थी की चॉइस के आधार पर है कि वो किस विषय को मेजर बनाए, किसको माइनर बनाए, किसको इलेक्टिव बनाए, वोकेशनल कौन सा ले। तो ये विद्यार्थियों के चॉइस के अनुसार इसमें क्रेडिट सिस्टम दिया हुआ है। बहुविषयक दृष्टिकोण, बहुत सारे विषय इसमें शामिल किए हैं। हम बताएंगे कि व्यावसायिक विषय कितने हैं, ओपन इलेक्टिव कितने हैं, जेनरिक इलेक्टिव कितने हैं, बहुत सारे विषयों के बारे में इसमें बात की गई है। और सबसे बड़ी बात जो रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की इसमें बात की गई है, यानी आप लोगों को एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो चाहे व्यक्तित्व विकास हो या आपका जैविक खेती हो, हार्टिकल्चर हो, सेल्समैनशिप हो, बहुत सारे विषय हमारे यहाँ इसमें चल रहे हैं। वो लगभग 35 विषय हैं। उस 35 विषय में से सभी कॉलेजों ने अपनी सुविधा अनुसार कुछ न कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन किया और उन्हीं के आधार पर आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुआगमन एवं निर्गमन की उपलब्धता, यानी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सुविधा दी गई है कि विद्यार्थी 1 वर्ष अपनी पढ़ाई करके फर्स्ट ईयर पास करके वो दूसरी डिग्री में जा सकता है छोड़ करके, और फिर वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। बस इसमें नियम ये है कि यदि विद्यार्थी 3 साल का डिग्री कोर्स करता है तो उसको मैक्सिमम 6 ईयर दिया जाए, 6 साल दिया जाए, और 4 साल का डिग्री कोर्स करेगा तो 8 साल में उसको डिग्री पूरी करना है। यानी 4 साल आपकी डिग्री और 4 साल आपको छूट दी गई है कि बीच के ईयर में आप कोई दूसरी डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन जो है उसके लिए आपको यहाँ से टीसी निकालना होगी, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना होगा, या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स में जो हम करते हैं तो यहाँ से छोड़ना होगा। दोनों एक साथ रेगुलर नहीं किए जा सकते। यदि 2 डिग्री आपको करना है तो उन्होंने दिया है कि एक रेगुलर मोड में की जाए और दूसरा डिस्टेंस मोड में की जाए, पत्राचार माध्यम से। प्राइवेट का उनमें कोई भी नियम नहीं है, पत्राचार माध्यम से आप दूसरी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि यहाँ पर आप बीएससी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। अब बीकॉम विद्यार्थी 12th से कॉमर्स करके बीकॉम करने आए, यहाँ रेगुलर बीकॉम करे और भोज से वो बीए करे, साथ में चलेगा। 2 डिग्री उसकी साथ में कर सकता है, क्योंकि बीकॉम वाला बीए में जा सकता है, बीएससी में तो जा नहीं सकता। अब भोज में भी एनईपी लागू हो गई, 5 अक्टूबर को मीटिंग रखी गई, इग्नू में एनईपी लागू हो गई है। तो हम किसी भी डिस्टेंस मोड से ये अलग-अलग पाठ्यक्रम हम एक साथ कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान, यानी विद्यार्थियों को शोध अनुसंधान से जोड़ने के लिए और जो समाज का व्यवहारिक पक्ष है उसको जानने के लिए फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट या अप्रेंटिसशिप ऐसे चीजें उसमें डाली गई है कि विद्यार्थी समाज के साथ मिलकर के व्यवहारिक ज्ञान को सीखे कि वहाँ क्या समस्याएं क्रिएट होती है, उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई है। ये सारी चीजें इसकी विशेषताओं में है। परिणाम आधारित व्यवहारिक शिक्षा, क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा। क्रेडिट हस्तांतरण की बात जब आती है तो इसमें ये है कि जो आप क्रेडिट अर्जित करोगे इसमें क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट क्या है, एक क्रेडिट माने 15 घंटे, जो इसमें डिफाइन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए, वो टीचर्स लोगों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, 14A और 14B, 14A और 14B। तो 14A बताता है सेमेस्टर सिस्टम के बारे में, एनईपी किस प्रकार से लागू की जाएगी, और 14B बताता है ईयरली पैटर्न में एनईपी कैसे लागू की जाए। तो जो 14B मध्य प्रदेश में लागू किया गया और उसी के आधार पर एनईपी हमारे यहाँ संचालित है, उस 14B में कौन सा पेपर कितने क्रेडिट का होगा, फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी को कितने क्रेडिट के पेपर पढ़ना होंगे, सेकंड ईयर में कितने पढ़ने होंगे, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन उसमें दिया हुआ। तो यदि हम उसको देखेंगे तो ये क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा के बारे में भी उसमें दिया गया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में